गंवार सीड और गंवार गम के टेक्नो फंडा शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हैं। बारिश, निर्यात और मंडियों की आवक, हेजिंग गतिविधियां और कैरी फॉरवर्ड की इस कमोडिटी के लिए अहम भूमिका होती है। इस कमोडिटी के लिए जहां चार्ट पर अच्छी स्थिति बनी हुई है, वहीं फंडामेंटल भी अनुकूल हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म में सकारात्मक रुख बने रहने की प्रबल संभावना है। साथ ही अब जो गंवार कॉम्प्लेक्स में ऑप्शन ट्रेड है, उसका ट्रेडर को फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा नाम है कमल शर्मा। गंवार सीड और गंवार गम शॉर्ट टर्म में कितनी करा सकते हैं कमाई, इस पर हमने बात की केडिया कमोडिटीज़ के प्रमुख अजय केडिया से। अजय जी, गंवार सीड और गंवार गम के ट्रेड के लिए शॉर्ट टर्म में क्या कारोबार रणनीति रखनी चाहिए और क्या क्या इवेंट्स पर नज़र होनी चाहिए? नमस्कार। बिल्कुल कमल जी, अगर हम गंवार सीड और गंवार गम के ट्रेड की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले देखना होता है। चाहे हम टेक्नो फंडा की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टेक्निकल के कुछ ट्रिगर्स है वो भी ध्यान रखिए और फंडामेंटल पे भी। तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल की अगर बात करते हैं तो मानसून एक्टिव है और मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये समय पे हम सोइंग के डेटा आते हुए देखते हैं। तो ज़्यादा करके माना जाता है अगर मानसून स्टार्टिंग में अच्छी होती है तो फार्मर दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट हो जाते हैं, और जब मानसून खराब होता है तो हम देखते हैं कि फार्मर लास्ट तक का वेट करते हैं और फिर गंवार पे शिफ्ट होते हैं। तो मानसून एक बड़ा ट्रिगर है। साथ में अगर हम देखते हैं मानसून के अलावा एक्सपोर्ट के नंबर कैसे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं गंवार हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटी है और एक्सपोर्ट्स में भरपूर, चाहे हम ऑयल इंडस्ट्री की बात करें, पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और सबसे बड़ा वॉल्यूम तो फूड इंडस्ट्री में आता है। तो हम देखते हैं पेसिमिज्म है तो फूड इंडस्ट्री में डिमांड नहीं आ रही है। तो हम देख सकते हैं कोविड के बाद से ही अगर हम देखें तो स्लो डाउन, रिसेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स के नंबर ठहराव दिखा रहे हैं। अराइवल इन मंडी कि मंडी में अराइवल कैसा है, जब भी भाव में तेजी आती है तो हम देखते हैं कि फार्मर स्टॉकेज जिनके पास माल पड़ा है वो तुरंत रूप से निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए मार्केट में अराइवल बढ़ जाता है। तो अगर अराइवल बढ़ा हुआ है तो भाव में दबाव रहेगा, अराइवल अगर नहीं बढ़ा है तो कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। बट एक चीज आप समझिए, ये डेटा आपको एक दिन दो दिन का देखोगे तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जब आप उसको 15-20 दिन, महीना, 2 महीने का अगर पूरा ट्रेंड लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पिछले 1 महीने से अगर हम बात करें तो अराइवल में ड्रॉप आ रहा है लेट से, तो प्राइजेस को सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा एक्सचेंज के वेयर हाउस में कितने माल लग रहे हैं या कितना माल लगा हुआ है, ये भी एक हेजिंग, जिस अगर हेजिंग एक्टिविटी बढ़ रही है तो प्राइजेस पे दबाव रह सकती है। क्योंकि हेजर्स कब अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगा, जब उसको डर लगता है। अगर हेजर को डर नहीं लग रहा है तो हेजिंग एक्टिविटी नहीं बढ़ती है। तो कहने का मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। तो आई थिंक फंडामेंटल साइड, बारिश हो गया, अराइवल हो गया, एक्सपोर्ट की डिमांड है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, ये 5-7 ऐसे डेटा है जो हमें नजर आना चाहिए। टेक्निकली भी अगर देखें तो देखिए, कोई भी टेक्निकल जब एनालिसिस करते हैं तो आपको 2 से 3 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मार्केट का मोमेंटम, अब हम देख रहे हैं मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है तो मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं, मार्केट का ट्रेंड क्या है। सेकेंडली, शॉर्ट टर्म टारगेट जो हम लेते हैं कभी भी वो क्या बेस पे लेते हैं, हम फिबो के बेस पे या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेस पे, वो कितनी दूर है। तो कुल मिला के अगर हम सभी चीज को एनालिसिस करते हैं तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज मानसून एक्टिविटी बढ़ी हुई है जिसकी वजह से सोइंग पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। हाँ, डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रही है, बट कहीं ना कहीं कैरी और स्टॉक कंटिन्यू कम होने की वजह से प्राइजेस को उसका भी एक अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो टेक्निकली गंवार सीड की अगर बात करें तो प्राइजेस जब तक 5200 के नीचे नहीं जाता है ट्रेंड पॉजिटिव है, 5650 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ट्रेंड रेंज में है। तो अगले 15-20 दिन की अगर बात करें तो मुझे लगता है 5400-5420 के करीब लेना चाहिए। 5300 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5550 से 5650 तक का टारगेट लेके चलिए। हाँ, ध्यान रखिए 5650 के ऊपर प्राइस निकलती है तो और बड़ी तेजी बन सकती है जो प्राइजेस को 6000 का लेवल भी दिखा सकती है। वहीं गंवार गम की बात करें तो जैसे हम गंवार सीड गंवार गम रेशियो में देखते हैं तो इससे हमको एक क्लैरिटी मिलती है कि गंवार गम बढ़ने वाली है, गंवार सीड। तो गंवार गम में मुझे लगता है प्राइजेस 11200 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है काफी समय से, और सपोर्ट वाइज भी हम देखें तो 10400, 10350 की सपोर्ट है। तो टाइमिंग हमें लगता है 10500 के आसपास मिले, गंवार गम लेके चलिए, 10200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11200 का इमीडिएट टारगेट है, और बड़ी तेजी के लिए 11200 के ऊपर प्राइस जाके होल्ड करे तो हम एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे। तो कुल मिला के हमने फंडामेंटल देखा, टेक्निकल देखा और इस चीज को डिप्लॉय करके देखा कि कैसे हम व्यू बना के चल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में गंवार साइडवे टू पॉजिटिव ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है।
गंवार ऑप्शन ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा है, किस तरह फ़ायदा उठाएं इससे? बिल्कुल कमल जी, अगर हम बात करें तो गवार के अंदर ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है। गवार में ऑप्शन तो पहले भी था, बट इस बार का गवार ऑप्शन जो है वो फ्यूचर मार्केट पे ही हम एक्सपायर होते हुए देखेंगे या डिवॉल्वमेंट होते हुए देखेंगे। इसका बेनिफिट ये है, पहले ऑप्शन ऑन गुड्स हुआ करता था तो खाली फिजिकल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन होता था, बट अब फाइनेंशियल प्लेयर भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन पहले वॉल्यूम नहीं था, अब कैसे वॉल्यूम बढ़ेगा? वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ रहा है गवार में, बिकॉज अब आप देखेंगे 2020 से इंडिया में जो वर्ल्ड डेरिवेटिव मार्केट में प्रोपोर्शनली बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो चुका है। लोगों को अब इक्विटी के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन के जरिए ट्रेड करते हैं, तो उनको बेसिक जो पहले नहीं पता था अब पता चल गया कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कब मैं कॉल को बाय करना चाहिए, कब कॉल को बेचना चाहिए। ये सब एक्टिविटी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से 5-7 साल पहले उतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी, अब हमें ऑप्शन को यूज करने आ गया है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका फायदा कौन कौन उठा सकता है, किस तरह से उठाया जाए? तो पहला है फार्मर। फार्मर को चिंता रहती है कि आज अगर मैं 6,000 का भाव गवार का देख कर मैं स्विंग करता हूं, बट फसल आने के टाइम पे भाव टूट जाते हैं, मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे फार्मर ऑप्शन के अंदर पुट लिया जा सकता है। पुट लेने की वजह से होगा क्या, इनकेस अगर भाव में गिरावट आएगा तो पुट आपने ले रखा है, मार्केट में गिरावट आएगा, उसका इंश्योरेंस मिलेगा एक तरह का। और इनकेस अगर प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं तो आप फिजिकल में अपना माल बेचकर पुट की पोजीशन काट सकते हैं। तो फार्मर के लिए भी एक विन विन है कि अगर नीचे जाने का डर लगता है तो वो इंश्योरेंस ले सकते हैं पुट खरीद कर। वहीं अगर स्टॉकिस्ट की बात करते हैं तो स्टॉकिस्ट तो वैसे भी फ्यूचर में हम स्टॉक करते हुए चलते हैं, अब ऑप्शन के जरिए भी आप काम कर सकते हो। अगर आपको मंदी लग रही है तो आप पुट खरीद लीजिए। अब मार्केट ऊपर गया इनकेस तो आपको M2M नहीं देना पड़ेगा, पुट का ही खाली आप देखेंगे प्रीमियम डिवॉल्वमेंट होगा। सिमिलरली अगर कोई कॉर्पोरेट है, उनको अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है और एक प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना है, तो वो अपनी प्राइस फिक्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल आज का भाव 5500 है, लेकिन कोई कॉर्पोरेट को कंपनी को ऐसा लगता है कि मुझे 5200 में ही माल लेना है, आप 5200 के कॉल भेज दीजिए। अगर मार्केट 5200 आ गया तो आपको 5200 में डिलीवरी मिल जाएगी, नहीं तो आपको एटलीस्ट जब कॉल बेचते हैं पुट बेचते हैं तो आपको प्रीमियम मिल जाता है, तो प्रीमियम का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आप अपना प्राइस फिक्स करके चल सकते हैं अगर आप प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर हम फाइनेंशियल प्लेयर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल प्लेयर को अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मार्केट में अगर थोड़ा वॉलिटिलिटी रहे, तो गवार अपनी वॉलिटिलिटी के लिए ही जाना जाता है, तो वहां पे वो ट्रेड सेटअप बना सकते हैं तेजी के मंदी के। अगर हम जैसे बार बार में बोल रहे 5650 के ऊपर गया तो ही तेजी करेगी, तो वहां पे हम देख सकते हैं कॉल बैक स्प्रेड बनाया जा सकता है। लिमिटेड तेजी है तो बुल स्प्रेड बनाया जा सकता है। मंदी कम लग रही है तो लिमिटेड मंदी लग रही तो बैड स्प्रेड बनाया जा सकता है। तो फाइनेंशियल प्लेयर के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे हैं और वॉलिडिटी भी अच्छी है। फार्मर के लिए भी है, स्टॉकिस्ट के लिए भी है, कॉर्पोरेट के लिए भी है। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से ऑप्शन में भागीदारी दे सकते हैं और इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट लेकर चल सकते हैं। धन्यवाद।